हाउ टू गेट योर हस्बैंड टू बी रोमांटिक। रोमांस शादी का एक मजेदार हिस्सा हो सकता है और अपने पति के साथ बंधन बनाने का एक तरीका हो सकता है, लेकिन बिना उसकी ओर से सहयोग और इच्छा के रोमांस करना मुश्किल हो सकता है। जब आप अपने पति को रोमांटिक होने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, तो आप अपने रिश्ते में विभिन्न गतिविधियों या प्रथाओं को प्रोत्साहित करने में मददगार हो सकते हैं। स्टेप 1, एनकरेजिंग योर हस्बैंड्स रोमांस। 1, जो चाहो व्यक्त करो। यदि आप चाहते हैं कि आपका पति आपसे एक निश्चित व्यवहार करे, तो उसे बताएं। वह आपकी इच्छाओं को नहीं जान सकता है और इसलिए आपकी इच्छाओं या आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हो सकता है। अपने पति से यह अपेक्षा न रखिए कि वह आपकी इच्छाओं को जानना चाहता है या ऐसा कार्य करता है जैसे कि वह एक पाठक है। इसके बजाय उसे और आप एक एहसान करो और उसे अंदर करो। अपनी इच्छाओं को व्यक्त करने में शर्म नहीं करनी चाहिए। यदि कोई इशारा या क्रिया है जिसकी आप सराहना करते हैं, तो उसे बताएं। 2, अपनी पसंद की चीजों को फिर से लागू करें। यदि आपको पसंद है जब आपका पति कुछ करता है, जैसे बर्तन धोना या आपके लिए दरवाजा खोलना, तो सुनिश्चित करें कि आप उसे बताएंगे कि आप उसके हाव भाव की कितनी सराहना करते हैं। लेकिन उसे बताएं कि आप उसके हाव भाव की सराहना करते हैं, वह इन कामों को करना शुरू कर सकता है। लगातार आपके लिए प्यार से बाहर कहते हैं, धन्यवाद अक्सर, या यह कहकर विशिष्ट आभार व्यक्त करते हैं, मैं वास्तव में सराहना करता हूं जब आप मेरे लिए मेरी कुर्सी खींचते हैं। 3, नेतृत्व करो। लीड लेना आपके लिए अपने पति को दिखाने का एक शानदार तरीका है कि आप क्या चाहते हैं और उससे सराहना करें। अपने पति को कुछ रोमांटिक इशारे दिखाएं, जैसे कि सुबह उसके लिए एक उपहार छोड़ना, एक साथ एक रोमांटिक शाम की योजना बनाना या उसे मालिश करना। अपने पति को अपना प्यार दिखाएं और उसके लिए रोमांस को बढ़ाकर उसकी देखभाल करें। 3, लीड लेते समय अपने पति से रोमांस वापस करने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त करें। छोटे इशारों और सेक्स में भी नेतृत्व करें। ऐसी चीजें करें जो आपके पति को रोमांटिक लगे। लीड लेने का मतलब यह नहीं है कि आपके इशारे वापस आ जाएंगे। आपके पति के रोमांस का अंदाजा आपसे अलग हो सकता है। 4, अंतरंगता को प्रोत्साहित करें। अंतरंगता में सिर्फ सेक्स शामिल नहीं है, इसमें भावनात्मक रूप से अंतरंग होना भी शामिल है। अपने पति को अपनी आशाओं, सपनों, निराशाओं, आशंकाओं और उपलब्धियों को आपसे साझा करने के लिए प्रोत्साहित करें। अपने पति को उनके बारे में सुनकर और उनका समर्थन करके अपने आसपास खुले और कमजोर महसूस करने की अनुमति दें। भावनात्मक अंतरंगता आपके पति के साथ शारीरिक अंतरंगता और निकटता की भावनाओं को बढ़ा सकती है। अपने पति के साथ भी अंतरंग रहें। एक दूसरे को एक साथ अंतरंग होने दें और आप दोनों के बीच संपर्क की मजबूत भावना पैदा करें। स्टेप 2, एनहांसिंग रोमांस इन द रिलेशनशिप टुगेदर। 1, चर्चा करें कि आप में से प्रत्येक क्या रोमांटिक मानता है। रोमांस के बारे में आपका नजरिया और आपके पति के रोमांस का नजरिया अलग हो सकता है। यह चर्चा करना महत्वपूर्ण है कि आप क्या रोमांटिक मानते हैं, और यह समझें कि आपके पति क्या रोमांटिक मानते हैं। उन चीजों पर चर्चा करें जिनकी आप सराहना करते हैं और जिससे आप प्यार महसूस करते हैं, और अपने पति को उन इशारों को साझा करने की अनुमति दें जिनकी वह सराहना करती है और आपके द्वारा की जाने वाली चीजें उसे प्यार महसूस करती हैं। यदि आपके पति को लगता है कि रोमांस चीजी है, तो व्यक्त करें कि आप कभी कभार चीजों का आनंद लेते हैं और चीजी यादों को दर्शाते हैं। कहते हैं, यहां तक कि लजीज क्षण भी सार्थक हो सकते हैं, और मैं उनकी सराहना करता हूं। 2, सुनने के कौशल में सुधार। आप और आपके पति दोनों सुनने के कौशल में सुधार करने का निर्णय ले सकते हैं। एक दूसरे को आपका अविभाजित ध्यान देने की सीख देकर आप एक दूसरे की परवाह और प्यार दिखाते हैं। रिमोट नीचे रखो और एक दूसरे को आंख में देखो। कुछ भी नहीं कहता, आप जो कहते हैं वह महत्वपूर्ण है, जैसे एक दूसरे को अपना पूरा ध्यान देना। यदि आपका पति आपके बोलने के दौरान विचलित होता है, तो उसे धीरे से अपनी बात कहने के लिए कहें। उसे बताएं कि आपके लिए उसका कितना मतलब है जब वह आपको अपना पूरा ध्यान देता है। 3, संचार का निर्माण। आप और आपके पति के लिए एक साथ अधिक प्रभावी ढंग से संवाद करने के तरीके जानें। अपने आप को झगड़े से बचाएं और एक स्वस्थ, पुष्टिदायक तरीके से एक दूसरे से संबंधित होकर अधिक रोमांस के लिए समय निकालें।
आप काम से देर से घर आने पर मुझे इतना गुस्सा महसूस करते हैं, जैसे कहने के बजाय, जब मैं रात का खाना बनाता हूं तो मुझे निराशा होती है और आप यहां मेरे साथ आनंद लेने के लिए नहीं हैं। बिना दोष के संवाद करना सीखें और इसके बजाय अपनी भावनाओं को व्यक्त करें। अपनी भावनाओं पर चर्चा करते समय कथनों का यथासंभव उपयोग करें, जैसे कि मुझे गुस्सा आता है जब आप अपने आप को साफ नहीं करते हैं, या मैं आपकी उदारता की सराहना करता हूं और यह आपको छोटा, विचारशील होने पर प्रसन्नता का अनुभव कराता है। मेरे लिए इशारे। उद्धरण चिन्ह। 4। एक साथ जानबूझकर समय बिताएं। एक साथ डिफॉल्ट रूप से समय बिताने के बजाय एक दूसरे की कंपनी का आनंद लेने के लिए अपनी गतिविधियों की योजना बनाएं। अगर आप साथ में टीवी देखना चाहते हैं तो पहले से ही एक साथ भोजन तैयार करके या रात का थीम बनाकर इसे खास बनाएं। सप्ताह में एक रात ऐसा हो जो आप दोनों को आनंद देने के लिए एक साथ बिताएं। अपने पति से कुछ ऐसा पूछें जो आप एक साथ करना चाहते हैं, जैसे कि कुकिंग क्लास या शो देखना। एक नई गतिविधि एक साथ शुरू करें, जैसे कि डांस क्लास। 5। प्लानिंग की तारीखों को ले। टर्निंग लेना आप में से प्रत्येक को रोमांटिक समय की योजना बनाने की अनुमति देता है। तारीख की योजना बनाते समय अपने पति की इच्छा और पसंद को ध्यान में रखें और ऐसी तारीख की योजना बनाएं जिसे आप जानते हैं कि वह आनंद लेगी। उसे आपसे वही करने के लिए कहें। एक रोमांटिक तारीख में रात के खाने के लिए ड्रेसिंग की एक फैंसी शाम और एक लाइव शो शामिल हो सकता है, या यह मजेदार और चंचल हो सकता है, जैसे कि लेजर टैग को एक साथ खेलना। 6। प्यार की पूरक अभिव्यक्ति में संलग्न है। 5 प्रेम भाषाएं उन मुख्य तरीकों का वर्णन करती हैं जो लोग रिश्ते में प्यार देते हैं और प्राप्त करते हैं। इन भाषाओं में पुष्टिकरण के शब्द, सेवा के कार्य, उपहार, गुणवत्ता का समय और शारीरिक स्पर्श शामिल हैं। अपने पति के साथ प्यार करने और प्राप्त करने के तरीकों को एक साथ जोड़ें। फिर आप में से प्रत्येक के लिए एक दूसरे की प्रेम भाषाओं पर प्रतिक्रिया देने के तरीके खोजें। उदाहरण के लिए, यदि आपका पति प्रतिज्ञा के शब्दों का जवाब देता है, तो सुनिश्चित करें कि आप उसे बताएं कि आप उससे प्यार करते हैं और उसके लिए आभारी हैं। यदि आप शारीरिक स्पर्श के माध्यम से व्यक्त किए गए प्यार का जवाब देते हैं, तो अपने पति को बताएं कि आपके लिए कितना कोमल दुलार या प्यार भरा आलिंगन है। आप उपहार के माध्यम से प्यार व्यक्त करने का आनंद ले सकते हैं, और आपके पति सेवा के कृत्यों के माध्यम से प्यार व्यक्त करने का आनंद ले सकते हैं। एक दूसरे की प्रेम भाषाओं को जानकर आप यह स्वीकार करके इशारों की सराहना कर सकते हैं कि यह कैसे आपका साथी आपसे प्रेम व्यक्त करता है। आपके साथी को आपकी प्रेम भाषा का पता होने का मतलब है कि वह जानता है कि आपको किस तरह से प्यार करना है जो आपको आसानी से प्राप्त हो। चेतावनी। जोड़ तोड़ करने से बचें। आप अपने पति से अपनी इच्छाओं और इच्छाओं को धीरे धीरे संवाद कर सकते हैं, लेकिन याद रखें कि आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते हैं या किसी को रोमांटिक नहीं बना सकते हैं। रोमांस सबसे अच्छा है जब यह दिल से आता है और दायित्व या आवश्यकता से नहीं।